अरे डीके, राणा की मौत इतनी छोटी नहीं जो तुम्हारी मुट्ठी में हो। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार की। अगर बात संवाद अदायगी की हो तो उनके संवाद इस तरह हुआ करते थे कि अपनी इस अदायगी से राजकुमार हमेशा याद किए जाते रहेंगे। भरे पूरे सिनेमा हॉल में अगर चलती हुई पिक्चर में राजकुमार के जूते भी दिख जाएं तो दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सिनेमा हॉल गुंजा डालते थे। अपने तकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जीवन में भी उतने ही मुंहफट थे। जो दिल में आता था सबके सामने बोल देते थे। ये बात भी नहीं सोचते थे कि सामने वाले को बुरा लगेगा या अच्छा। ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बनना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम था कुलभूषण पंडित। वो पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था और वहां उन्होंने देखा राजकुमार का बातचीत करने का अंदाज काफी अलग था और उनके इसी अंदाज से वो प्रभावित हो गए और उन्होंने अपनी फिल्म शाही बाजार में उन्हें बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे डाला। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान, पाकिस्तान के लॉरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन हुआ करती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनके लाइफ के किस्से भी हैं। रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले राजकुमार के लिए जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि अगर उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आया करते थे तो वो शूटिंग के दौरान ही ऑन कैमरा डायलॉग्स को बदल देते थे। जब गोविंदा की शर्ट का बना लिया था रुमाल, राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। बताते हैं कि गोविंदा शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के सामने बैठे हुए थे। राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद वो उनके साथ बैठकर वक्त बिता रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही हो तो आप रख लीजिए। और इसी बात पे राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली और गोविंदा ने खुशी खुशी अपनी शर्ट दे दी और इतने खुश हुए कि राजकुमार को उनकी शर्ट पसंद आ गई और वो इस शर्ट को पहनेंगे तो गोविंदा की कितनी तारीफ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल 2 दिन बाद जब स्टेज पर राजकुमार आए तो गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उसी शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ था। तिरंगा के डायरेक्टर मेहुल कुमार बताते हैं कि वो अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखा करते थे। और इसी से जुड़ी एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। एक फिल्म रिलीज पर थी और उसके बैनर बन चुके थे। उनके बैनर में राजकुमार के नाम में आर्टिस्ट डबल ए लगाना भूल गए थे। इत्तेफाक से राजकुमार ने इसे कहीं पढ़ लिया और ये बात उन्हें इतनी नागवार गुजरी कि रौबीले अंदाज में उन्होंने प्रोड्यूसर को फोन लगाया और कहा, जानी तुमको मालूम नहीं हमारे नाम की स्पेलिंग में डबल ए लिखा जाता है, अभी इसी समय बैनर को चेंज कर दो। तो ये था किस्सा राजकुमार के नाम में लगे डबल ए का। अपने नाम की तरह उन्होंने हमेशा ही राजकुमार जैसी जिंदगी जी और हम उन्हें इसी तरह अपने दिलों में बसा कर रखते हैं और याद करते हैं।